जब मैं अपनी 20s में था ना, तो आई वॉज ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि करना क्या है लाइफ में, करियर क्या होना चाहिए। माँ बाप ने इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया तो इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए में चले गए उसके बाद, क्योंकि कुछ और नौकरी लगी नहीं थी तो आगे समझ में आ नहीं रहा था। बट आज आई एम 37 एंड अगर आप आज अपने लेट टीन्स या अर्ली 20s में हो तो यार मैं आपके साथ कुछ लेसन्स शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट एज ए यंगर ब्रदर आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा और मैं अपनी लर्निंग्स और जो मेरी जर्नी अभी तक रही है वो शेयर करूंगा। तो मैं अपने टॉप 10 लेसन्स बताने वाला हूँ आपको, दैट अगर मैं होता ना आपकी जगह पे और मुझे किसी ने बताया होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और ही होती आज, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है राहुल पडेसरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंटली। इट्स अ मेंस ग्रूमिंग ब्रांड। साथ ही में मैं एक ग्रूमिंग कोच भी हूँ। 2025 में मैं मिस्टर इंडिया के लिए भी ग्रूमिंग कोच था और अब हमारा प्रोग्राम है ऑल थिंग्स ग्रूमिंग। तो मैं ना अब एक यूनिवर्स बिल्ड कर रहा हूँ मेंस ग्रूमिंग का, जिसके अंदर हमारा कंटेंट का पिलर है। वहाँ हमारे यूट्यूब जिस पे चैनल पे आप अभी हमारी वीडियो देख रहे हो, साथ में हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 132 के हमारी फॉलोइंग बन गई है, एक अच्छी खासी कंटेंट का बेस बन गया है वहाँ पे भी, राइट। तो ये हमारा कंटेंट वाली जर्नी होगी। इसके अलावा हमारा न्यूज़लेटर है जिसमें ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार लोग वहाँ पर हैं। और सेकंड हो गया हमारा पिलर कॉमर्स। इसके अंदर हमारा ई कॉमर्स का ब्रांड आता है एनवायरमेंटली, जहां पे हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं लोगों को। साथ में आती है हमारी कोचिंग, जो हमारा तीसरा पिलर है, जिसके अंदर हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स कब यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, क्या आपको उसके अंदर रूटीन बनाना चाहिए अपना, कैसे आप अपना लाइफस्टाइल सही कर सकते हो। सो वी आर टीचिंग मैन अबाउट दीज थिंग्स। एंड फाइनली द फोर्थ पिलर दैट वी आर वर्किंग ऑन इज कम्युनिटी। जो कम्युनिटी यहाँ पे बन रही है, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसको आप स्कैन करके यहाँ से हमारे ग्रुप में आ सकते हो, उसका लिंक यहाँ पर है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स मेन। वहाँ पे लोग अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उनको वीडियो पे डायरेक्ट कर देता हूँ या कोई प्रोडक्ट बता देता हूँ, जो भी चाहिए, मतलब मेरे से जो हेल्प हो पाती है मैं वो करता हूँ लोगों की वहाँ पे, राइट। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ आपको पे नहीं करना, बट ज्वाइन। सो ये हमारे 4 पिलर्स हैं जिनको मैं बिल्ड कर रहा हूँ। बट इनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है। धीरे धीरे मल्टीपल फेलियर्स, रिस्क लिए बहुत सारे, और फिर इवेंचुअली अब एक डायरेक्शन मिल गई है लाइफ में, राइट। और जब आपको एक दिशा मिल जाती है लाइफ में यार, तो वो बहुत, मतलब इट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू एनीबडी, राइट। तो सबसे पहला लेसन मैं आपको जो दूंगा वो यही है कि अपनी लाइफ के अंदर गोल्स बनाओ, सपने देखो, ठीक है। गोल्स क्या होते हैं? पहले जब मेरे को कोई सवाल पूछ रहा था ना इंटरव्यू के अंदर कि आपके 5 साल के क्या प्लान्स हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, भाई मैं मतलब अगले दिन का पता नहीं, 5 साल बाद में क्या ही बताऊं। तो आई हैड नो क्लू, राइट। और जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता था तो मैं थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाता था और मतलब जवाब मेरे पास कुछ होता नहीं था। आज मेरे से पूछ लो आप 5, 10, 20 साल, सब बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यही एक फर्क है जो मुझे लगता है कि मैं जब 20s में था, मेरे पास अगर होता मेरा नॉर्थ कंपस जो मुझे पॉइंट करता रहता कि यार वहां जाना है। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे समझो कि आपके गोल्स आपको दिशा देते हैं लाइफ में जाना कहाँ है। अगर आप घर से निकले हो और आपका गोल क्लियर है कि आप गोवा जा रहे हो फॉर एग्जांपल दिल्ली से, तो आप पहुंच जाओगे ना। चाहे आपको बस लेनी है, ट्रेन लेनी है, गाड़ी लेनी है, ट्रेन से जाना है, जैसे भी जाना है आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको पता है आपको गोवा जाना है। 1200 किलोमीटर है, रास्ते में आपको या तो गाड़ी से चला के जा रहे हो तो आपको रुकना पड़ेगा, फ्यूल के स्टॉप्स लेने पड़ेंगे। एक टाइम पे तो आपको सिर्फ 1-2 किलोमीटर नजर आ रहा है, बट जर्नी 1500 किलोमीटर की है। आपको मैप दिखा रहा है कि आप वहां जा सकते हो। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, हो सकता है पुलिस वाला पकड़ ले आपको, हो सकता है कि भाई रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, बट यू विल ओवरकम ऑल दीज हर्डल्स एंड रीच योर डेस्टिनेशन। यही गोल्स आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास क्लियर डिफाइंड गोल्स हैं, यू विल कीप वर्किंग टुवर्ड्स देम। एक बुरा दिन, एक बुरा हफ्ता, एक बुरा महीना, एक बुरा साल मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप एक बड़े गोल की तरफ काम कर रहे हो। और देखो, आप अपनी लिमिट तय करते हो, कोई और आपको नहीं बताएगा कि आपकी मतलब व्हाट इज योर सीलिंग, दैट इज समथिंग दैट यू डिफाइन फॉर योरसेल्फ। तो अपने आप को कभी भी छोटे गोल्स के साथ लिमिट मत करो, सपनों को छोटा मत करो, सपनों को बड़ा करो। हो गया तो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज सेट गोल्स, क्रिएट बिग ड्रीम्स फॉर योरसेल्फ। दूसरा लेसन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है भाई लाइफस्टाइल। पता है क्या है, 20s के अंदर मैं कभी फोकस नहीं करता था कि नींद कितनी आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि यार ऐसा होता था कि सुबह 5 बजे तक पार्टी करते थे, 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे। बट धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड रीचिंग माय 30s एंड अर्ली 30s, बॉडी गिव अप कर देती है ना आपको, फिर एक दिन का रेस्ट चाहिए। एंड आई यूज्ड टू ड्रेड इट कि मैं बाहर पार्टी वार्टी करने जा रहा हूँ, कल ऑफिस में काम कैसे होगा, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता। सो वो मैंने लाइफस्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा यार प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हुई थी। ना मेरा स्लीप पे फोकस था, ना मैं खाने पे फोकस करता था, ना मेरा प्रॉपर हाइड्रेशन होता था, ना ही मैं वर्कआउट पे फोकस करता था बट फोकस नहीं था उसके ऊपर। हफ्ते में 3-4 दिन चला गया तो चला गया, बट लाइक नॉट वेरी फोकस्ड अबाउट इट। और ना ही डाइट पे फोकस था। तो ये 5 मेन चीज़ें हैं जो मैंने समझी है, आई कॉल इट अ श्रेड फ्रेमवर्क।
SHRED. S stands for sleep. 7 to 9 hours of sleep on a daily basis, ideally from 9 p.m. to 5 a.m. 1-2 घंटा ऊपर नीचे, it's fine. Uninterrupted sleep. H is for hydrate. दिन में 2 से 3 लीटर पानी कम से कम आपको पीना चाहिए, बिकॉज आप बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 60% वाटर वेट. अगर वो कम होता है तो भाई सारे फंक्शंस डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं. R स्टैंड फॉर रूटीन. कोई ना कोई वर्कआउट का एक तरीका ढूंढो जो आपको मजा आए, जिसके अंदर चाहे वो योगा है, पिलाटेस है, आपको क्रॉसफिट करना है, जॉगिंग करनी है, जिम जाना है, वेट लिफ्टिंग करनी है, यू चूज, बट डू समथिंग. आइडियली इन द मॉर्निंग 30 to 45 मिनट्स कम से कम हफ्ते में 5 से 6 दिन करना चाहिए. देन ईट क्लीन. खाना जो आप खा रहे हो ना यार, वही है सारा फ्यूल आपकी बॉडी के अंदर. उसी से आपके सेल्स के अंदर एनर्जी पहुंचती है, वहीं से आपकी बॉडी काम करती है. वही आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एनर्जी लेवल्स, आपके मूड, आपका काम करने का तरीका, आपकी जिंदगी की क्षमता जहां तक आप पहुंच सकते हो ना, वो आपका खाना डिफाइन करता है. सो मेक श्योर दैट यू फोकसिंग ऑन द फूड, प्री प्लानिंग योर मील्स. आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, उसके अंदर कितने प्रोटीन्स हैं, क्या कार्ब्स हैं, क्या हेल्दी फैट्स हैं, उसके अंदर क्या फाइबर की वैल्यू है, क्या विटामिन हैं, क्या मिनरल्स हैं. कभी सोचा है? सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड फाइनली डी, लाइफ के अंदर ना स्ट्रेस बढ़ता ही रहेगा विद एवरी पासिंग डे. सो यू हैव टू कैलिब्रेट योर स्ट्रेस लेवल्स. मेरे को तो एलोपेशिया पैच वगैरह ये सब चीजें हो गई थी. सो व्हाट डिड आई स्टार्ट डूइंग? आई वर्कड ऑन डिकम्प्रेशन. डिकम्प्रेशन का मतलब है किसी ना किसी तरह की मेडिटेशन. अपने दिमाग को शांति दो यार, थोड़ी सी, बहुत जरूरी है. लाइक आई सिट इन द मॉर्निंग, आधा घंटा मेडिटेट करता हूँ बैठ के अपना आराम से. जस्ट फोकस इन योर ब्रेथ, और कुछ नहीं करते, सिर्फ फोकस इन योर ब्रेथ फॉर 15 मिनट्स 10 मिनट्स, जितनी देर बैठ सकते हो. सुबह बैठो, क्योंकि उस टाइम पे शांति होती है, खाली होता है, कोई भसड़ नहीं होती दुनिया के अंदर, राइट. उसके बाद तो फिर आप फॉलो थ्रू कर रहे होते हो. तो अगर ये आपने SHRED ये फ्रेमवर्क अपनी अर्ली 20s में अडॉप्ट कर लिया ना ब्रो, अगर मैंने करा होता, बस लाइफ चेंजिंग है. क्योंकि इसके बाद this is the main thing that you need to focus and work on. इसके बाद everything is irrelevant, right? So please focus on this lifestyle, build it and start working out from an early age. तीसरा लेसन है कि रूटीन. नाउ यू माइट से दैट व्हाट यू मीन बाय रूटीन. रूटीन वही है जो सुबह से उठ के शाम तक आप कर रहे हो. इसके अंदर एक एक चीज, स्टार्टिंग फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट माई डे एट 5 o'clock एंड आई एंडेड एट 8:30 9 PM, तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ? क्या उसके अंदर कोई रूटीन स्ट्रक्चर है कि बस ऐसे ही सुबह उठे और बॉस का मैसेज देख के और फिर काम पे लग गए, बस दैट्स इट, दैट्स हाउ योर डे इज. शाम को दोस्तों से पूछ लिया आज क्या कर रहे हैं, और फिर शाम को बाहर चले गए, ड्रिंक किया, चिल किया, घर आके सो गए. ये है लाइफ? ये नहीं है भाई. ऐसे आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर. सो स्टार्ट विद एन इंटेंशन. अंडरस्टैंड कि आप सुबह जब उठते हो तो अपने फोन से दूर रहो, राइट. एटलीस्ट 1-2 घंटे डोंट लुक एट योर फोन, डोंट लुक एट न्यूज. ये सब चीज़ों के पास जाने की जरूरत नहीं है. फोकस ऑन योर बॉडी, हाइड्रेट योर सेल्फ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, मेडिटेट, वर्कआउट, then have breakfast, focus on your meal, spend time with your family and then you get on with your day. और अगर आप जल्दी शुरुआत करोगे ना तो आपके पास समय ज़्यादा होगा अपने लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मैं तो 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे ऑफिस जाना होता है. ऐसे नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि दिस विल नॉट हेल्प यू मेक एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस इन लाइफ. सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट अ रूटीन फॉर योर सेल्फ एंड दिस इज फॉर यू. अब जैसे मेरा रूटीन, सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूँ. अब for the last 4 years, this has been my routine. I wake up at 5 o'clock. I will have 1 liter of water. I will go to the washroom. I will read a book on my pot instead of taking my phone. Huge game changer. Then I will go meditate. Then I go to the gym. Then I come back from the gym and I spend time with my family, have breakfast, take a shower. Then I'm in office. और उसके बाद ऑफिस के अंदर मैं 90 मिनट्स के 4 फोकस सेशंस करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे मैं अपना जो भी मेरे को डीप फोकस वाला काम होता है वो करता हूँ. एंड आई स्ट्रक्चर माई डे लाइक दिस. बीच में लंच हो गया, देन आई गो बैक होम इन द इवनिंग अराउंड 5:30-6, स्पेंड टाइम विद माई डॉटर, माई फैमिली, माई पेरेंट्स, एंड देन आई हैव माई डिनर एट अराउंड 6-6:30. उसके बाद फिर भाई अपना इवनिंग रूटीन शुरू हो जाता है. फोन को दूर रख दो, थोड़ी देर टीवी देख लिया, उसके बाद बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया घर पे, और फिर उसके बाद अपना बुक पढ़ी और सो गए, राइट. 8:30 9 o'clock आई एम आउट. तो ये मेरा रूटीन अब फिक्स्ड है. अब इट डजंट मैटर, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल. मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, आई विल ट्राई एंड फॉलो दिस. या मैं थोड़े ब्रेक पे भी जा रहा हूँ, वापस आके ये मेरा रूटीन है जो मैं फॉलो कर लेता हूँ. सो बिल्ड दिस, क्रिएट अ स्ट्रक्चर दैट वर्क्स फॉर यू. डोंट फॉलो कि एंड्री हुबरमैन ये बोल रहा है, XYZ ने ये बोला, राहुल ने ये बोला. नहीं, अपनी लाइफ के हिसाब से अपना कस्टम रूटीन बनाओ. नेक्स्ट लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस. यार लाइफ में ना कुछ भी चीज ऐसे 1 दिन में 2 दिन में मैजिक नहीं होता. ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होती. यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन थिंग्स फॉर द longest period of time without even knowing कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा. Uncertainty is actually one of your best friends. क्योंकि आपको नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है. आपको नहीं पता कि आपके प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो, स्टार्टअप जो आप कर रहे हो, जॉब जो आप कर रहे हो, उसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई नेक्स्ट सेल आएगी कि नहीं आएगी. बट आपका काम क्या है? आपको एफर्ट मारना है और आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट्स एट गोल करने हैं, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यूर इन अ फुटबॉल मैच, the amount of shots that you take on a goal will
उसमें से 2-3% का सक्सेस मिल सकता है आपको, और यही लाइफ में भी ट्रू है. सो पेशेंस रखना जरूरी है, एंड डोंट क्विट, डोंट गिव अप. Have maximum number of shots that you can take towards any goal that you're working in. That is, I think, one of the most important things. फिटनेस में भी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, एक दिन में वेट लॉस थोड़ी होगा. आपने 20 किलो ओवरवेट कर लिया है, वो आपने 3-4-5 साल लगाए ना, इतना खाना खाया आपने, और फालतू की आपकी डाइट खराब है, आपका वर्कआउट नहीं कर रहे हो आप, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि 3 महीने में आप 20 किलो लूज कर लो. ऐसा नहीं होता. आपकी बॉडी की एक तरीका है, देयर इज अ प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो, एंड उस प्रोसेस के साथ आप साइंस समझते हो, साइंस के बाद आप उसको अपने इंप्लीमेंट करते हो रूटीन के अंदर. डाइट पे फोकस करोगे, वर्कआउट पे फोकस करोगे, रिकवरी पे फोकस करोगे, स्लीप पे फोकस करोगे. ये सब चीज़ों के साथ लेके जब आप चलोगे तो आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे, वो भी धीरे धीरे होते हैं. व्हेन आई वाज इन माय वेट लॉस जर्नी, it took me a good solid 6 months to lose 20 kgs, come down from 94 to 74 kgs. But I did it, right? Consistency, routine, patience, and most importantly, आपको रोज उसी चीज के ऊपर सेम इंटेंसिटी से काम करना है. नेक्स्ट लेसन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेक मोर रिस्क्स. अभी आप बहुत यंग हो, यू हैव नथिंग टू लूज ब्रो. मतलब दैट इज द बेस्ट पार्ट. अगर मैं 20s में ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर देता ना, इंस्टेड लुकिंग फॉर नेक्स्ट जॉब, सिक्योरिटी, सेफ्टी. देखो यार, अगर आपके घर के अंदर सर पे एक छत है, खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, पहनने के लिए कपड़े हैं और पैरों में जूते हैं ना, तो स्ट्रेस मत लो. और आपके पास एक लैपटॉप है, इंटरनेट है, बस यही चाहिए भाई आज की डेट में. अपने आप को बस बाहर जाके बिल्ड स्किल, गेट वर्किंग, गेट क्रैकिंग. फेलियर से मत डरो. फेलियर इज एक्चुअली टेस्टिंग योर लिमिट्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई, ये चीज मैंने करी, ये नहीं समझ में आई. जब भी आप फेल होते हो, आपके पास एक लर्निंग आती है, और वो लर्निंग आपको आपके नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाती है, और यही 100 स्टेप्स जब आप चढ़ोगे तो ही आपका गोल आपको मिलेगा. सो दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल. तो रिस्क लो, फेल होने का मतलब आप अपनी कैपेसिटी हिट कर रहे हो, फिर उसके बाद दोबारा फेल होते हो. जैसे मसल बिल्डिंग करते हैं हम लोग, तो मसल बिल्डिंग में क्या होता है, आप फेलियर तक जाते हो एक सेट को लेके, तो मतलब आपकी मसल मैक्स आउट हो जाती है वहां पे, और जब आप नेक्स्ट टाइम उसका रैप करते हो तो आप 1 रैप ज्यादा या 1 किलो ज्यादा वेट करने की कोशिश करते हो. दिस इज हाउ यू ट्राई एंड build a muscle for taking more risk and getting the results that you want in life. तो डरो मत फेलियर से, डरो मत रिस्क से. जितना ले सकते हो अपनी यंग एज के अंदर लेते रहो भाई. नेक्स्ट लेसन है, यू हैव टू मास्टर 1 कोर स्किल. देखो, मैंने जब इंजीनियरिंग और एमबीए करी ना, मेरे पास कोई स्किल नहीं थी. ना मुझे सेल्स आती थी, ना मुझे कंटेंट क्रिएट करना आता था, ना मुझे किसी की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने का मतलब पता था. मैं अपनी बेटी को अभी से सिखा रहा हूँ वैल्यू ऐड करना. वो अभी 2 साल की भी नहीं है, राइट? सो बट she will get this when I will try and put this in her life. क्योंकि हमारा माइंडसेट ही नहीं होता ना ऐसा. हमारा माइंडसेट क्या प्रिपेयर करते हैं घर वाले, वो बोलते हैं भाई इंजीनियरिंग कर ले, नौकरी मिल जाएगी, एमबीए कर ले, नौकरी मिल जाएगी, राइट? तो वो माइंडसेट शिफ्ट जब तक आपका नहीं आएगा, तब तक आप एक कोर स्किल की तरफ नहीं पहुंच पाओगे. यार कंटेंट के अंदर इतना देयर इज सो मच हैपनिंग, एआई के अंदर देयर इज सो मच हैपनिंग, सेल्स के अंदर देयर इज सो मच हैपनिंग. और हमेशा याद रखो, एक इंपॉर्टेंट स्किल है सेल्स. आपको अपने आप को सेल करना है एक इंटरव्यू के अंदर. आपको शाम को अपने पेरेंट्स को जाके भी ये बोलना है ना कि मेरे को नया जूता लेना है, तो यू ऑल्सो हैव टू सेल. इट इज इवेंचुअली सेलिंग योर सेल्फ फॉर वन थिंग दैट यू वांट फ्रॉम द अदर पर्सन. तो वो कैसे कर सकते हो, वो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये कोर स्किल है लाइफ के अंदर, अगर आप डेवलप कर सकते हो सेल्स. क्योंकि जब आप कुछ बेचते हो तो आप किसी कंपनी के अंदर, किसी भी जगह के अंदर एक वैल्यू ऐड करते हो, और सेल्स की हर बंदा रिस्पेक्ट करता है. चाहे वो कंटेंट बनाने के थ्रू हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग के थ्रू हो, चाहे वो जेन्युइनली गोइंग आउट एंड रीचिंग आउट टू 10,000 पीपल, उनसे भी सेल जनरेट होती है, राइट? तो इट्स अबाउट डेवलपिंग दैट 1 कोर स्किल. आपकी क्या स्किल है? सोचो, कंटेंट है, कॉपी राइटिंग है, एआई है, कोडिंग है, कैपिटल है, व्हाटएवर इट इज, वर्क ऑन दैट 1 कोर स्किल दैट यू कैन क्रिएट एंड डेवलप इन लाइफ. और जितना जल्दी कर लोगे उतना लाइफ में जल्दी सक्सेस मिलेगी. उसी के ऊपर 5-10 साल काम करोगे ना, यू विल बी द टॉप person in that industry very soon. Next is learn to unlearn. Now what do I mean by this? देखो यार, when I say learn to unlearn, मतलब आप कुछ सीख रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको वही चीज लाइफ में कंटिन्यू करनी है. कई बार हमें जो सीखी हुई चीजें उनको भूल के नए कॉन्सेप्ट भी देखने पड़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने जिंदगी के अंदर 10 साल अपने लाइव इवेंट्स और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में काम किया. वेयर आई वाज वर्किंग विद सनबर्न, और वहाँ पे उसके बाद फिर मैं डीडीबी मुद्रा में था, जहाँ पे मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा था अपनी लास्ट जॉब में, वेयर आई वाज हेडिंग द लाइव इवेंट, स्पोर्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन फॉर इंडिया. बट मैंने जब कोविड आया और अपना डायरेक्शन शिफ्ट किया, तो मैंने यार पूरा कुछ ही चेंज कर दिया ना. आई फ्लिप कंप्लीटली. मैं कंटेंट, ई कॉमर्स, D2C, इन सब चीजों में घुस गया, जो कि मेरा कुछ लेना देना नहीं था इससे पहले, राइट? एक कॉमन थ्रेड था ग्रूमिंग का, जिसको लेके मैं आगे बढ़ा, और वहीं से धीरे धीरे 1 स्टेप एट अ टाइम चलता जा रहा हूँ.
बट अगर मैं यही सोचता कि नहीं यार मैंने 10 साल लगाए हैं इवेंट्स की इंडस्ट्री में तो इसी में रहूं, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता और ये वीडियो आप नहीं देख रहे होते, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपने सीखा है वो बहुत बढ़िया है, बट नई चीज सीखने के लिए आपको उसको भुलाना भी पड़ेगा। नेक्स्ट लेसन है इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। देखो यार, धीरे धीरे स्कूल से जब आप निकलते हो, कॉलेज आते हो, तो आपके स्कूल के दोस्त पीछे रह जाते हैं। कॉलेज से आप जब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो तो वो वाले दोस्त पीछे रह जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप अपनी जॉब में आते हो तो वो दोस्त पीछे रह जाते हैं। और जॉब के बाद जब आपकी शादी वादी होती है तो बाकी सब लोग बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। 2 या 3 मीनिंगफुल रिलेशनशिप दोस्त अगर आपकी जिंदगी में हैं तो आप बहुत लकी हो। ये मत सोचना कि जो आप कॉलेज में आज जिन दोस्तों के साथ हो वो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ये ड्रीम लाइफ है, क्योंकि देखो यार, आपकी जॉब लगेगी, आप शायद दूसरे शहर चले जाओ, आपके दोस्त की जॉब चलेगी कि शायद वो दूसरी कंट्री में चला जाए, राइट? डिपेंड करता है उनकी गोल्स क्या हैं, उनके एम्बिशंस क्या हैं। फिर उनकी शादियां होंगी, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, वो और बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। और प्रॉक्सिमिटी दूर होती रहती है। जितना एनर्जी आपके पास है, जितनी प्रॉक्सिमिटी आपकी है, उतना ही डिपेंड करता है कि आप किससे कितना कनेक्टेड रहते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 रिलेशनशिप्स को फॉस्टर करके रखो, इन्वेस्ट टाइम इन देम, ताकि जब आप अपनी ओल्ड एज की तरफ जाने लगो तो वो दोस्तियां आपकी लाइफ में हो और वो मैटर करें। अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बना के रखो, अपने पार्टनर जो आपकी जिंदगी में आएगा, आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप अगर आप रख रहे हो तो मेंटेन दोज, राइट? ट्राई एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स, नॉट ब्रेक देम ऑल द टाइम। नेक्स्ट लेसन है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ब्रो, लाइफ में जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, यानी आपके दिन सिक्योरिटी आपकी मेट हो गई, like your basics are sorted, your bills are paid, and then you have some savings in your bank account, you have a rainy day fund also set aside. इसके बाद आपके मंथली जो खर्चे हैं वो निकलते जा रहे हैं, या आपने एक ऐसा सोर्स बना लिया है कि वो आपको हमेशा मिलता रहेगा टिल इन्फिनिटी। वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और यू हैव दैट नंबर सेट। एक नंबर सेट कर लो अपना, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, व्हाटएवर इट इज, बट एक नंबर सेट कर लो और फिर उसके पीछे लग जाओ। और जिस दिन वो नंबर मीट हो जाए, एंड दिस नंबर, ये क्या है, आपके जो डेली एक्सपेंसेस हैं या मंथली एक्सपेंसेस हैं, सब कुछ जो भी खर्चे आप सोच सकते हो, आपको घूमने जाना है, आपको घर पे ग्रोसरीज की सप्लाई है, आपके पेरेंट्स का मेडिकल बिल है, आपका खुद की मेडिकल इंश्योरेंस है, गाड़ी का खर्चा हो गया, योर ड्रीम लाइफ, उसमें आपको कितने महीने के 10 लाख रुपए चाहिए, साल के XYZ चाहिए, 10 साल के इतने चाहिए, 50 साल के इतने चाहिए। एक नंबर क्रिएट करो और उसको हिट करने की कोशिश करो। दिस विल गिव यू इंडिपेंडेंस फॉर लाइफ, ताकि आपको ज्यादा स्ट्रेस ना हो। फिर उसके बाद आपको पता है कि यार ये हिट हो गया तो मैं उसके बाद ये करूंगा। सो दिस gives you clarity and you're not worried about the basics of life then. Alright यार, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने अपने 10 lessons शेयर करे, and I hope इससे आपको थोड़ी बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी। इफ यू आर इन माई एज वेर आई वॉज बैक इन माई 20s, तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होती है अगर मुझे मिली होती। सो आई होप दैट्स गोना हेल्प यू आउट। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको रेकमेंड करूंगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके अंदर कि व्हाई आर मेन बिकमिंग वीक टुडे। आज की जो जनरेशन है ना, दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द वीकेस्ट जनरेशंस, एंड व्हाट यू नीड टू फिक्स इट। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई हैव टोल्ड यू अबाउट व्हाई men are becoming weak in today's generation. See you next. Alright, so I'll see you in that video, and until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.